क्लास सेवेंथ। आज मैं आपको आपकी हिंदी की द्वितीय पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 विविध पढ़ाने और समझाने जा रही हूँ। बेटा ये जो आपका पाठ है विविध, इस विविध में आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, परंतु आपको इसमें से बेटा 2 ही विषय के बारे में पढ़ना है। एक तो आपको पढ़ना है वर्तनी की समान अशुद्धियाँ और दूसरा बेटा आपको पढ़ना है समूहवाची शब्द। जबकि बेटा वर्तनी की समान अशुद्धियाँ और समूहवाची शब्द के अतिरिक्त भी इसमें पढ़ने के लिए बहुत विषय है, जैसे हिंदी वेबसाइट्स, अतिरिक्त अध्ययन हेतु पुस्तकों की सूची, हिंदी कैलेंडर। परंतु बेटा आपको इसमें से 2 ही विषय पढ़ना है, जिसमें से समूहवाची शब्द जो है ये आप पढ़ेंगे एनुअल एग्जामिनेशन के लिए, और जो वर्तनी की समान अशुद्धियाँ हैं ये पढ़ेंगे बेटा आप अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए क्लास 7 बेटा इसको पढ़िए और समझिए। वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ। छात्रों द्वारा प्रायः लेखन में की जाने वाली कुछ सामान्य अशुद्धियों की सूची नीचे दी जा रही है। साथ ही उनके शुद्ध रूप भी दिए जा रहे हैं ताकि छात्र उन अशुद्धियों को सुधार सकें। क्लास 7 जब आप लिखित कार्य करते हैं तो बहुत गलतियां करते हैं। आप शब्दों को अशुद्ध रूप में लिखते हैं, जिसे बार बार समझाया जाता है, बार बार कहा जाता है, परंतु आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप उन अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में लिखने का अभ्यास करें, उन पर ध्यान दें, तो आप सही लिख सकते हैं, शुद्ध लिख सकते हैं, परंतु आप ध्यान नहीं देते हैं। अशुद्ध उच्चारण के कारण वर्तनी भी अशुद्ध हो जाती है, अतः शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कीजिए। जब बेटा आप अशुद्ध उच्चारण करेंगे, आप गलत बोलेंगे, तो जो आपकी वर्तनी है वह भी अशुद्ध हो जाती है। आप गलत बोलेंगे तो गलत ही लिखते भी हैं। कुछ तो बेटा आप ध्यान भी नहीं देते हैं, जैसे अनुस्वार, अनुनासिक, नुक्ता, मात्राएं, शब्द वर्ण की बनावट, आप उन पर ध्यान नहीं देते हैं। इस कारण आपसे बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं, जबकि बेटा आपको ध्यान देना चाहिए। अगर एक शब्द आपका बार बार गलत हो रहा है तो उसे शुद्ध रूप में लिखने का अभ्यास करना चाहिए ताकि आपसे गलतियां ना हो। तो वर्तनी में समान अशुद्धियाँ। वर्तनी में बेटा अशुद्धियाँ कैसे होती हैं? तो वर्तनी में अशुद्धियाँ होती हैं अशुद्ध उच्चारण के कारण, अतः शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करें। आप सही बोलने का अभ्यास करें। यहाँ देखिए बेटा, एक तरफ दिया है अशुद्ध वर्तनी और दूसरी तरफ दिया है शुद्ध वर्तनी। आप इनको देखिए, इन शब्दों को देखिए और फिर इन शब्दों को देखिए। आप अक्सर गलत करते, क्योंकि आप बेटा अक्सर आप ऐसे ही लिखते हैं, जबकि आपको ध्यान देना चाहिए कि क्योंकि में का में बड़ी ई की मात्रा नहीं, छोटी ई की मात्रा होती है, तो आप ध्यान तो देते नहीं हैं। तो क्लास 7 बेटा यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी है आप उन पर ध्यान दीजिए। जैसे आप अनुस्वार लगाना भूल जाते हैं, आप शब्द वहाँ पर शब्द में कौन सा वर्ण लिखना है ये लिखना भूल जाते हैं। नहीं 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 होता है, नहीं होता है। आप हा पर बिंदी हमेशा भूलते हैं, जबकि नहीं में बिंदी होता है बेटा। अब खुद सोचिए कि आप बोल कर देखिए, उच्चारण करके देखिए, नहीं और नहीं में कितना अंतर है। तो आप इसको लिखते समय, बोलते समय पूरा बेटा ध्यान दीजिए। अगर आप ध्यान देंगे, शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करेंगे, लिखते समय आपसे जो गलती अक्सर होती है उसका लिखित मतलब उसको सुधारिए, उस पर पूरा ध्यान दीजिए, तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। आप जल्दबाजी में भी गलतियां करते हैं, आपको आता रहता है तो भी आप जल्दबाजी में गलत शब्द लिख लेते हैं। बार बार कहा जाता है आप शुद्ध रूप नहीं लिखते हैं। तो बेटा क्या करना है आपको ये शब्द पढ़ने हैं, अशुद्ध वर्तनी कैसी है और फिर उन्हीं के शुद्ध वर्तनी कैसी है,
आपको ध्यान से बेटा इसको पढ़ना भी है और आज आप अपनी हिंदी 2 की कॉपी पर इसको लिखेंगे भी। विविध पाठ 6 वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ आप अपनी कॉपी पर भी लिखेंगे। ये जो बेटा आपका विषय है वर्तनी की समान अशुद्धियाँ, इसमें कोई भी प्रश्न उत्तर नहीं है, ना ही इसमें कोई अभ्यास कार्य है, इसलिए अतिरिक्त प्रश्न दिए गए हैं। जैसा मैं निर्देश दूंगी आप वैसा ही अपनी कॉपी पर कर लीजिएगा। क्लास 7 ये चैप्टर बेटा आपको पढ़ने में थोड़ा सा लगेगा कि कठिन है, क्योंकि यहाँ पर शब्द के ये रूप दिए हैं, फिर शब्द के यहाँ पर ये वर्तनी दी है, तो आपको थोड़ा सा लगेगा इन शब्दों को, लेकिन आप इसको ध्यान से पढ़िएगा तो समझेंगे। अब आइए बेटा चैप्टर 7 पर। उपसर्ग। उपसर्ग बेटा आपके पाठ्यक्रम में है, पोर्शन में आपके है। चूँकि विविध जो मैंने पढ़ाया वो बहुत थोड़ा सा था, इसीलिए मैं आज नया चैप्टर भी शुरू कर दे रही हूँ, क्योंकि विविध जो बेटा आपने पढ़ा वो तो बहुत थोड़ा सा है और उसमें और कोई विषय आएगा भी नहीं। समूहवाची शब्द है तो वो आपके एनुअल एग्जाम में आएगा। तो विविध जो मैंने पढ़ाया बेटा आप उसको पढ़िएगा और समझिएगा, और उसी का बेटा आज कॉपी वर्क भी है, जो आपके मात्र 2 प्रश्न उत्तर है, आप कॉपी पे करिएगा। और उपसर्ग आज मैं इसीलिए बेटा, क्योंकि विविध बहुत थोड़ा था, इसीलिए मैं नया चैप्टर पाठ 7 उपसर्ग शुरू करने जा रही हूँ। उपसर्ग सज्जन व्यक्ति सदाचार और सत्कर्म पर बल देते हैं, पर वीर पुरुष पराक्रम पर। इसके अतिरिक्त दुर्जन व्यक्ति निर्दोष और निर्बल लोगों पर अत्याचार करते हैं। बच्चों इस संवाद में रंगीन छपे शब्द दो शब्दांशों के मेल से बने हैं, जैसे सत प्लस जन सज्जन, सदा प्लस आचार सदाचार, दुर प्लस जन दुर्जन आदि। उपसर्ग शब्द उप प्लस सर्ग शब्दों के मेल से बना है, जिसमें उप का अर्थ होता है पहले और सर्ग का अर्थ होता है ग्रंथ का अध्याय जोड़ना। इस प्रकार सर्ग मूल शब्द और पूर्व उप शब्दांश लगने से उसका अर्थ हुआ है पहले जोड़ना शब्द से। ये शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। बेटा शब्दों में कुछ जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। शब्द में या तो शब्द के आगे या शब्द के पीछे या 2 शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाए जाते हैं, जिसमें से उपसर्ग में क्या होता है बेटा, जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। क्लास 7 इसको बेटा ध्यान से समझिए, क्योंकि आपने उपसर्ग इसके पहले नहीं पढ़ा है, मतलब आपके 6 क्लास में आपके पाठ्यक्रम में उपसर्ग नहीं था, उसके पहले भी बेटा आपने उपसर्ग नहीं पढ़ा है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पर बेटा सज्जन है ना, तो सज्जन में सत प्लस जन है। सदाचार है तो सदाचार में सदा प्लस आचार है, मतलब 2 शब्दों को जोड़कर बनाया गया। जैसे उपसर्ग है तो उपसर्ग में क्या है बेटा, उप प्लस सर्ग 2 शब्दों को मिलाकर बनाया गया। तो जो शब्दांश मतलब शब्द का अंश, जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे बेटा कोई भी एक शब्द है और आप उस शब्द के पहले कोई एक शब्द जोड़ दीजिए तो क्या होगा, शब्द का रूप परिवर्तन, उसका अर्थ क्या होगा,
बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, जैसे ये देखिए, जैसे है अभी। अभी एक शब्द है, उपसर्ग है। और अगर आपने मान, जैसे कि मान है, मान के आगे आपने जोड़ दिया अभी, तो हो गया अभिमान। तो मान, मान माने क्या होता है? मान माने सम्मान होता है, इज्जत होता है और प्रतिष्ठा होता है। तो मान में अगर आपने अभी जोड़ दिया तो हो गया अभिमान। तो मान का अर्थ तो खत्म हो गया ना, मान का अर्थ तो समाप्त हो गया। इसी तरह से बेटा है नेता। नेता और नेता जैसे राजनीतिक, तो अभी जुड़ गया तो अभिनेता हो गया। साप, अभी जुड़ गया तो अभिशाप हो गया। इस तरह से बेटा क्या होता है, इस तरह से जो है वे शब्दांश जो मूल शब्द, किसी मूल शब्द के प्रारंभ में, मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं, जुड़कर नया शब्द भी बनाते हैं। साथ ही जो मूल शब्द है उसका अर्थ भी बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। आप समझ रहे ना बेटा उपसर्ग का मतलब? उपसर्ग वे होते हैं बेटा जो मूल शब्द, कोई एक मूल शब्द होगा उसके पहले जुड़ जाएंगे, उसके प्रारंभ में, उसके पहले जुड़ जाएंगे और जुड़कर क्या करते हैं, उस शब्द के मतलब मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हीं को उपसर्ग कहते हैं। आप समझ गए ना बेटा उपसर्ग किसे कहते हैं? और व्याकरण भाग को बेटा याद नहीं किया जाता, इसको समझा जाता है। उपसर्ग को आप समझिए कि कोई एक मूल शब्द होगा, मूल शब्द के प्रारंभ में, मूल शब्द के शुरू में कोई एक शब्द जोड़ा जाता है जिससे उसके अर्थ में परिवर्तन आता है, उसी को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के भेद। उपसर्ग, हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। हिंदी भाषा में बेटा 4 प्रकार के उपसर्ग हैं, जिसमें से संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और फिर है उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अवयव। यानी कि उपसर्ग हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित है, जिसमें से है संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और फिर उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अवयव। तो इस तरह से बेटा उपसर्ग जो है 4 भागों में बटे हैं। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं बेटा? जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं होता है। उपसर्गों का प्रयोग बेटा स्वतंत्र रूप में नहीं किया जाता है। स्वतंत्र रूप में क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि अगर एक उपसर्ग सह, मान लीजिए सह उपसर्ग है, तो जहाँ इसका उपयोग उचित होगा वहीं इसका उपयोग किया जाएगा, स्वतंत्र रूप में नहीं होता है। उपसर्ग शब्दांश होते हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, ये मूल शब्द के आगे जुड़कर ही नए शब्द बनाते हैं। नए शब्द कौन बनाता है? नए शब्द बेटा उपसर्ग बनाते हैं, प्रत्यय बनाते हैं और समास भी बनाते हैं। समास जो है वो 2 शब्दों को जोड़कर बनाए जाते हैं। तो उपसर्ग क्या करता है? उपसर्ग बेटा नए शब्द बनाता है। और नए शब्द किस तरह से बनाता है? ये शब्दांश होते हैं, ये मूल शब्द के आगे जुड़ करके ही नए शब्द बनाते हैं। तो इस तरह से देखिए बेटा यहाँ पर अभी, अन, परि, अव, तो इसका अर्थ भी दिया है। अभी, अभी का अर्थ क्या होता है? सामने, पास, और अभी से क्या बना? अभिमान, अभिलाषा, अभिनेता, अभिशाप, अभिनय और अभिव्यक्त।
इसके अलावा अन्न, अन्न से क्या बना बेटा? अन्न का मतलब होता है अभाव या नहीं। अब अन्न कहीं जुड़ जाएगा तो वहाँ पर किस क्या निकलेगा अर्थ? वहाँ पर नहीं का अर्थ निकलेगा। जैसे अनादि, अनुपस्थित, अनादर, अनागत, परि, परि मतलब चारों ओर, परि का मतलब होता है बेटा चारों ओर। पर्यावरण, परिणाम, परिवर्तन, परिक्रमा, परिपूर्ण। तो ये उपसर्ग बेटा ध्यान दीजिएगा इसको पढ़ने के लिए कि शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और नए शब्द बनाते हैं, और शब्द में जुड़कर ये जो मूल शब्द होता है उसके अर्थ में भी परिवर्तन लाते हैं। यहाँ देख रहे हैं ना बेटा आप, नए नए शब्द बने। जैसे तंत्र है, तंत्र के पहले हमें लगा दिया स्व, तो बन गया स्वतंत्र। देश, देश में स्व लगा दिए मतलब अपना देश। स्वार्थ, स्वराज। इस तरह से बेटा उपसर्ग किसी एक शब्द में, किसी एक मूल शब्द में इनको जोड़ा जाता है, जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है, और इनके जुड़ने से मूल शब्द में परिवर्तन भी आ जाता है। तो क्लास 7th आप ये बेटा उपसर्ग फिर से पढ़िएगा और समझिएगा। विविध, विविध को तो आप पढ़िएगा भी, समझिएगा भी, और कॉपी में भी मात्र 2 प्रश्न है बेटा, आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। लेकिन उपसर्ग जो है, उपसर्ग बेटा आप ध्यान से अच्छे से, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अवयव, इनको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। जब बेटा आप इन शब्दों को, जो ये शब्द दिए हैं और ये उपसर्ग दिए हैं, जब आप पूरा देखेंगे और समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उपसर्ग क्या है और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो क्लास 7th आज आपको बेटा उपसर्ग पढ़ना भी है और समझना भी है। और विविध को ध्यान से देखिए कि कौन सा शुद्ध रूप है, कौन सा अशुद्ध रूप है, और कॉपी पे भी कीजिएगा। आज क्लास 7th आपको बेटा इतना ही करना है।